Good morning students. Now we start our today's class in the subject of geography. And as you know, in previous classes we learned the chapter interior of the earth and we discussed the topic volcanic landforms. And in volcanic landforms we discussed there are first type which is intrusive forms. And in intrusive form there are two types of intrusive form. First we know about the basics when the lava extract on the earth and that is formed as a igneous rock. After that there are two types of these eruptions or making the rocks. There are two types which one volcanic rocks and second are plutonic rocks. Volcanic rocks which is cooling at the surface and plutonic rocks which is the cooling in crust. So now we are move our next topic which is next types which is caldera. कैल्डेरा नहीं, बैथोलीथ है. ये भी इंट्रसिव फॉर्म्स का जो सेकेंड टाइप्स है उसके बारे में हम बात करते हैं. जब मैग्मा रिलीज़ होते हैं वोल्केनिक इरप्शंस से तो जब मैग्मा रिलीज़ होते हैं और वो क्रस्ट के नीचे ही रह पाते हैं, मतलब क्रस्ट के नीचे ही रह जाते हैं काफ़ी बड़े एरिया में, तो वो डोम की तरह, एक डोम यानी गुंबद की तरह फॉर्मेशन बनाते हैं. हम बैथोलिथ की बात कर रहे हैं. और जब ऊपर से जो डेनूडेशन का प्रोसेस चलता है तो जब ऊपर से क्रस्ट का जो अपर पार्ट होता है वो हटता है तो फिर ये फीचर्स इसके बाहर आते हैं. तो इस प्रकार के रॉक फॉर्मेशंस को हम बैथोलीथ कहते हैं. इसके बाद लैकोलीथ के बारे में अगर हम बात करें तो लैकोलीथ एक बड़ा इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन है और ये बिल्कुल डोम फॉर्मेशन में ही होता है. इनर पार्ट में, इनर फॉर्म में ये जैसे अपर पार्ट में अगर हम देखें तो ये डोम की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल समतल, और इनर पार्ट से ये पाइप के थ्रू आउट मैग्मा से जुड़ा हुआ होता है. और ये बिल्कुल कंपोजिट, जो हम लोगों ने कल कंपोजिट वोल्केनिक इरप्शंस देखा था उसी की तरह होता है. अंतर केवल ये होता है कि जो लैकोलिथ होते हैं ये गहराई में होते हैं और कर्नाटक के जो प्लेट्यू रीजन्स हैं वहाँ पे जो ग्रेनाइट रॉक्स की बनी हुई छोटी छोटी हिल्स हैं वो इन्हीं टाइप्स से बनी हुई हैं पूरी. और एक्सफोलिएटेड फॉर्म्स में ये हैं और इन्हें अपर पार्ट में देखा जाता है. लैकोलिथ, बैथोलिथ, ये जो पहाड़ियाँ हैं लैकोलिथ और बैथोलिथ की एक एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स हैं. कुछ इसके आगे देखें तो लैपोलिथ, फैकोलिथ और सील के बारे में बात करें तो कुछ जो लावा होते हैं जब वो ऊपर निकलते हैं क्रस्ट के कमज़ोर पार्ट पे जब आते हैं तो वो कुछ हॉरिजॉन्टल साइड्स में, डायरेक्शंस में आकर के जमना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग फीचर्स में जलते हैं. और जब ये सॉकर साइज़ यानी कि तश्तरी की तरह जमते हैं तो इन्हें लैपोलिथ कहा जाता है. और कई बार इंट्रूसिव इग्नेयस रॉक के जब वो फॉर्मेशंस होते हैं उन्हीं फॉर्मेशंस के बीच में, इग्नेयस रॉक के बीच में एंटीक्लाइन के ऊपर और साइक्लाइन के बेस पे जब ये लावा जो नया फॉर्मेशन होता है, यही हॉरिजॉन्टल जो निकल कर के मैग्मा आते हैं लावा के रूप में, उनका फॉर्मेशन होता है. तो ये बिल्कुल एक लहरदार लेयर बाय लेयर रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं. और इनका जो पाइपलाइन होता है यानी कि जहाँ से मैग्मा ये निकलती हैं, ये सारी ये जो फॉर्मेशंस हैं इग्नेयस से, तो पाइपलाइन के थ्रू आउट ये मैग्मा से जुड़ी हुई होती हैं. और इन्हें ही लाइन वाइज लाइन बैथोलीथ और फैकोलीथ, ये बैथोलीथ में होते हैं और फैकोलीथ कहलाते हैं. बैथोलीथ में होते हैं और फैकोलीथ कहलाते हैं. सिंपल इसको ऐसे समझिए कि जब इग्नेयस रॉक का फॉर्मेशन हो चुका होता है और जो लावा जहाँ से, चूँकि वोल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा से पाइपलाइन लगी होती है, उस पाइपलाइन से जो नेक्स्ट लावा निकलते हैं वो लावा हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं. हॉरिजॉन्टली मूव करने के बाद जो सॉकर साइज में बनते हैं तश्तरी की तरह, उन्हें लैपोलीथ कहा जाता है. फिर इग्नेयस रॉक के अंदर एंटीक्लाइन के ऊपर और साइक्लाइन के बेस में जब वो वहाँ पे लहरदार रॉक्स यानी कि करीब एक नया फॉर्मेशन बनाते हैं, उस फॉर्मेशन को फैकोलीथ कहा जाता है, जो कि पार्ट ऑफ वे बैथोलीथ के क्रम में ही इसका डेवलपमेंट होता है. इसके बाद इंट्रूसिव जो इग्नेयस रॉक का फॉर्मेशन होता है उसी के बेस में एक शीट के रूप में, चादर के रूप में, यानी शीट के रूप में, प्लेन शीट के रूप में जब ये मैग्मा ठंडा होते हैं तो इन्हें सील या शीट कहा जाता है. इनका डिफरेंशिएशन यही है केवल
कि कम मोटाई यानी कम अगर मोटाई है उसकी तो उसको शीट कहेंगे, और ज़्यादा अगर वो जो लेयर मोटा हुआ है उसे सील कहेंगे। यही डिफ्रेंशिएशन है इनके। अब डाइक के बारे में बात करें तो आप देखिए बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं हमारे अर्थ फॉर्मेशन में। तो जो मैग्मा जब निकलते हैं मैग्मा और ये फॉल्ट्स में आ जाते हैं, दरारों में आ जाते हैं ये लावा जो होते हैं, और ये बिल्कुल क्रस्ट के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी में जब ये ठंडा हो जाए और एक वॉल की तरफ फॉर्मेशन बना लें तो इन्हें डाइक कहा जाता है। इस फॉर्मेशन को डाइक कहा जाता है। और स्पेशली वेस्ट महाराष्ट्र में ये इंट्रसिव इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन में ये जो फीचर्स हैं ज़्यादा पाया जाता है।